सालों बाद पति कलेक्टर बनकर गांव पहुंचा। पत्नी ईंट भट्टे पर काम करती मिली। फिर जो हुआ, इंसानियत भी रो पड़ी। दोस्तों, यह सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले की, जहां एक छोटा सा गांव है बरेपुर। इसी गांव में रहते थे अर्जुन और राधिका। अर्जुन के घर की हालत बहुत खराब थी। पिता लंबे समय से बीमार थे और मां दूसरों के घर बर्तन मांजकर किसी तरह घर चलाती थी। अर्जुन दिन में मजदूरी करता और रात में लालटेन की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, कुछ पुरानी किताबें, एक टूटी चारपाई और एक सपना कि एक दिन वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। वह अक्सर खुद से कहता, बस पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर सब बदल जाएगा। गांव के लोग उसकी बात सुनते तो बस चुप रह जाते। उन्हें विश्वास नहीं था कि इतने गरीब घर से कोई बड़ा बन सकता है। राधिका भी उसी गांव में अकेली रहती थी। उसकी मां कई साल पहले गुजर चुकी थी। एक छोटी सी झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन थी जो अब खेती लायक नहीं रही थी। अपना गुजारा करने के लिए वह गांव में जहां काम मिलता वहां चली जाती। कभी खेतों में, कभी ईंट ढोने में, कभी किसी के घर काम करने में। दिन भर की मेहनत के बाद भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं होती थी। अर्जुन और राधिका एक दूसरे का सहारा थे। दोनों के पास देने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन समझ और भरोसा था। जब भी अर्जुन पढ़ाई को लेकर परेशान होता, वह राधिका के पास चला जाता। एक शाम वह चुपचाप उसकी झोपड़ी के बाहर बैठा था। हाथ में किताब थी, लेकिन नजरें कहीं और थीं। राधिका ने पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, शहर जाकर पढ़ना पड़ेगा, यहां रहकर कुछ नहीं होगा। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। शहर जाने का मतलब था पैसा, रहने की जगह, खाने का इंतजाम और सबसे बड़ी बात, गांव से दूर जाना। राधिका ने धीरे से पूछा, कब जाना है? पता नहीं, पैसे ही नहीं है। अर्जुन ने नजरें झुका लीं। उसकी आवाज में पहली बार बेबसी साफ सुनाई दे रही थी। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन और भी ज्यादा काम करने लगा। सुबह से शाम तक मजदूरी करता, फिर रात में पढ़ता, लेकिन जितना भी कमाता वह शहर की पढ़ाई और रहने के खर्च के सामने बहुत कम था। एक रात वह थक कर जमीन पर बैठ गया। शायद मेरा सपना सपना ही रह जाएगा, उसने धीमे से कहा। उसी समय राधिका वहां आई। उसने कुछ नहीं पूछा, बस उसके पास बैठ गई। कुछ देर बाद उसने अपनी मुट्ठी खोली और उसके सामने कुछ पैसे रख दिए। अर्जुन चौंक गया। ये कहां से आए? राधिका ने नजरें बचाते हुए कहा, तू शहर जाएगा, बस तू चिंता मत कर, पढ़ाई कर। अर्जुन समझ गया कि यह पैसे आसानी से नहीं आए होंगे। उसने पैसे उठाने से मना किया। नहीं, मैं नहीं ले सकता। राधिका ने पहली बार थोड़ा सख्त होकर कहा, अगर तू नहीं जाएगा तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसकी आंखों में अजीब सा विश्वास था, जैसे वह पहले से जानती हो कि अर्जुन सफल होगा। कई बार मना करने के बाद आखिर अर्जुन ने पैसे ले लिए। कुछ दिनों बाद शहर जाने की तैयारी पूरी हो गई। जाने के दिन पूरा गांव बस दूर से देख रहा था। किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन राधिका चुपचाप खड़ी थी। बस आने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने अपना छोटा सा बैग उठाया। उसमें कुछ कपड़े और किताबें थीं। बस इतना ही उसका सामान था। वो राधिका के सामने आकर रुक गया। मैं जल्दी लौटूंगा, कुछ बंद कर, उसने कहा। राधिका ने हल्की मुस्कान दी। मुझे पता है, बस चलने लगी। अर्जुन खिड़की से बाहर देखता रहा। राधिका वहीं खड़ी रही, जब तक बस आंखों से ओझल नहीं हो गई। उस दिन के बाद गांव की वही सड़क, वही खेत और वही झोपड़ी तो थे, लेकिन राधिका के जीवन में एक बड़ा खालीपन आ गया था। शुरू में अर्जुन की चिट्ठियां आती रहीं। वो शहर की पढ़ाई, काम और मुश्किलों के बारे में लिखता। राधिका हर चिट्ठी को कई बार पढ़ती और संभाल कर रख देती। लेकिन धीरे धीरे चिट्ठियों के बीच का समय बढ़ने लगा। एक हफ्ता, फिर एक महीना, फिर कई महीने। राधिका हर दिन डाकिये की राह देखती, लेकिन ज्यादातर दिन खाली ही गुजरते। उधर घर चलाने के लिए उसे पहले से ज्यादा काम करना पड़ रहा था। गांव में काम कम मिलता था, इसलिए वह पास के ईंट भट्टे पर जाने लगी। वहां सुबह से शाम तक भारी ईंटें ढोनी पड़ती थीं। हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसने काम छोड़ना नहीं सीखा। शाम को जब वह थकी हुई अपनी झोपड़ी में लौटती, तो सबसे पहले पुरानी चिट्ठियां निकाल कर देखती। उन चिट्ठियों में लिखा हर शब्द ही उसका सहारा था। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन डाकिया कई महीनों बाद उसके दरवाजे पर आया। राधिका दौड़कर बाहर आई, लेकिन उसके हाथ में कोई चिट्ठी नहीं थी।
अब कोई खत नहीं आता तुम्हारे नाम, डाकिया ने साधारण आवाज में कहा और आगे बढ़ गया। राधिका दरवाजे पर ही खड़ी रह गई। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद दूरी सिर्फ रास्तों में नहीं, दिलों में भी आ गई है। लेकिन उसने इंतजार छोड़ना नहीं सीखा था। अगली सुबह भी वह उसी ईंट भट्टे पर काम करने चली गई, जहां धूल, धूप और थकान के बीच उसका हर दिन बीतने लगा। वहां सुबह सूरज निकलने से पहले काम शुरू हो जाता था। ठंडी मिट्टी को गूंथना, गीली ईंटों को उठाकर कतार में लगाना और फिर सूखने के बाद उन्हें भट्ठे तक ढोना। दिन भर यही चलता रहता। मजदूरी बहुत कम मिलती थी, लेकिन राधिका के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे उसका शरीर इस कठिन काम का आदी हो गया, पर मन अब भी कहीं दूर अटका रहता था। काम करते समय भी वह अक्सर सड़क की तरफ देख लेती, जैसे कोई अचानक आ जाएगा। कई बार उसे लगता कोई उसका नाम पुकार रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखती तो सिर्फ धूल उड़ती दिखाई देती। शाम को बाकी मजदूर अपने परिवार के साथ लौटते, बातें करते, हंसते, लेकिन राधिका चुपचाप अपनी झोपड़ी की तरफ चली जाती। उसके पास कहने के लिए कोई नहीं था। दिन महीनों में बदल गए, मौसम बदल गया, बरसात आई गई, फिर सर्दी आ गई, लेकिन उसकी जिंदगी वैसी ही रही। काम, थकान और इंतजार। अब उसने चिट्ठियों की उम्मीद भी लगभग छोड़ दी थी। फिर भी डाकिया गांव में आता तो उसका दिल एक बार जरूर धड़क उठता। उधर शहर में अर्जुन की जिंदगी भी आसान नहीं थी। शुरुआत में उसे रहने के लिए एक तंग कमरा मिला था, जहां 4 लोग और रहते थे। दिन में वह पढ़ाई करता और रात को छोटे मोटे काम करके खर्च निकालता। कई बार भूखा भी सोना पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे हमेशा राधिका की एक बात याद रहती, तू बस पढ़, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने परीक्षाएं पास करनी शुरू कर दी। लोगों ने उसे पहचानना शुरू किया। अब उसके पास पहले से बेहतर जगह थी, बेहतर कपड़े थे और भविष्य भी साफ दिखाई देने लगा था। पढ़ाई और जिम्मेदारियों के बीच वो इतना उलझ गया कि गांव की यादें पीछे छूटती चली गईं। कभी कभी उसे याद आता, लेकिन वह सोचकर चुप हो जाता कि अभी समय नहीं है। 4 साल ऐसे ही गुजर गए। एक दिन वह परिणाम आया जिसका उसे सालों से इंतजार था। अर्जुन बड़े सरकारी पद पर चयनित हो गया। उस खबर ने उसकी जिंदगी बदल दी। जिन लोगों ने कभी उसे नजरअंदाज किया था, वही लोग अब उसके आसपास खड़े थे। बधाइयां, फोन, नए लोग, सब कुछ अचानक बहुत तेजी से बदल गया। लेकिन इस खुशी के बीच एक खालीपन भी था, जिसका एहसास उसे उसी रात हुआ जब वह अकेला बैठा था। कमरे में सन्नाटा था और इतने सालों में पहली बार उसे गांव की याद साफ साफ आने लगी। उसे मिट्टी की गंध याद आई, लालटेन की रोशनी याद आई और राधिका का शांत चेहरा भी। कुछ दिनों बाद उसे पोस्टिंग का आदेश मिला। जब उसने कागज खोला तो कुछ पल के लिए वह स्थिर रह गया। उसकी नियुक्ति उसी जिले में हुई थी जहां उसका गांव था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इतने साल बाद वह फिर उसी जमीन पर लौटने वाला था जहां से उसने सफर शुरू किया था। जिले में पहुंचने के बाद सब कुछ बदल चुका था। नई सड़कें बन गई थीं, कुछ जगह पक्के घर भी दिखने लगे थे, लेकिन हवा में वही पुरानी मिट्टी की खुशबू थी। सरकारी गाड़ी में बैठकर जब वह अलग अलग इलाकों का निरीक्षण कर रहा था, तो अचानक उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ काम नहीं कर रहा, वो कुछ ढूंढ रहा है। कई बार वह खिड़की से बाहर देखने लगता, जैसे किसी पहचान को तलाश रहा हो। आखिर उसने अपने ड्राइवर से पूछा, यहाँ आसपास ईंट भट्टे कहाँ हैं? ड्राइवर ने तुरंत जवाब दिया, आगे 2-3 बड़े भट्टे हैं। साहब, मजदूर आगे 2-3 बड़े भट्टे हैं, मजदूर वहीं काम करते हैं। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, वहीं चलो। गाड़ी कच्चे रास्ते पर मुड़ गई। दूर से धुएं के बादल दिखाई देने लगे। जैसे जैसे गाड़ी करीब आती गई, हथौड़ों की आवाज, लोगों की पुकार और ईंटों की टकराहट साफ सुनाई देने लगी। गाड़ी रुकते ही अर्जुन कुछ पल अंदर ही बैठा रहा। उसके मन में अजीब सी घबराहट थी, जैसे वह किसी ऐसे सच के सामने जाने वाला हो जिससे वह सालों से बचता रहा था। आखिर उसने दरवाजा खोला और धीरे धीरे नीचे उतरा। उसकी नजर मजदूरों की भीड़ पर घूमने लगी और उसी भीड़ के बीच एक चेहरा ऐसा था जिसे देखते ही उसका दिल धड़कना भूल गया। वह राधिका थी। सिर पर ईंटों का बोझ, पैरों में धूल, हाथों में गहरे पड़े छाले, लेकिन चेहरा वही था जिसे वह कभी भूल नहीं पाया था। वो धीरे धीरे चल रही थी,
जैसे हर कदम बहुत भारी हो। अर्जुन कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सच देख रहा है या कोई सपना। राधिका ने अभी तक उसे नहीं देखा था। वह ईंटों का ढेर रखकर वापस मुड़ी और फिर अगला बोझ उठाने लगी। अर्जुन के गले में जैसे शब्द अटक गए। 4 साल पहले जिस लड़की ने उसे आगे बढ़ने के लिए सब कुछ दे दिया था, आज वही इतनी कठिन हालत में खड़ी थी और वह इतने समय तक उससे दूर रहा। आखिर उसने धीमी आवाज में पुकारा, सरिता। राधिका। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन फिर भी राधिका रुक गई। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। पहले तो वह पहचान नहीं पाई। सामने साफ कपड़ों में खड़ा मजबूत चेहरा, सरकारी गाड़ी के पास खड़ा आदमी। उसे समझ नहीं आया कि यह कौन है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। अर्जुन! उसके होंठ कांप उठे। दोनों कुछ देर तक बस एक दूसरे को देखते रहे। आसपास की आवाजें जैसे दूर चली गईं। भट्टे का शोर, लोगों की बातचीत, सब कुछ धुंधला पड़ गया। अर्जुन आगे बढ़ा, लेकिन कदम भारी थे। उसके पास शब्द नहीं थे। वह सिर्फ इतना कह पाया, तू यहां। राधिका ने हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन वह मुस्कान थकान में खो गई। काम करती हूं, उसने साधारण आवाज में कहा, जैसे इसमें कुछ खास नहीं हो। अर्जुन की नजर उसके हाथों पर गई। उंगलियां फटी हुई थीं, हथेलियां खड़ी हो चुकी थीं। उसे याद आया, वही हाथ कभी उसे पानी देते थे, चिट्ठियां पकड़ते थे। आज वही हाथ ईंटों का बोझ उठा रहे थे। उसके भीतर पछतावे की लहर उठी। तूने बताया क्यों नहीं? उसने धीमे से पूछा। राधिका ने नजरें झुका ली। क्या बताती? तू अपने काम में लगा था। अच्छा ही है। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, लेकिन दूरी साफ महसूस हो रही थी। कुछ मजदूर अब उन्हें देखने लगे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि एक बड़ा अफसर एक मजदूर से क्यों बात कर रहा है। अर्जुन को यह सब अच्छा नहीं लगा। चल थोड़ी देर उसने तुरंत कहा, चल थोड़ी देर बैठते हैं। राधिका हिचकिचाई। काम है। मालिक ने देख लिया तो? अगर मालिक ने देख लिया तो मैं बात कर लूंगा। अर्जुन ने पहली बार ठोस आवाज में कहा। वह उसे भट्टे से थोड़ी दूर पेड़ के नीचे ले आया। वहां हल्की छाया थी। राधिका बैठ गई, लेकिन उसके हाथ अब भी मिट्टी से भरे थे। अर्जुन उसके सामने खड़ा रहा, जैसे बैठने की हिम्मत नहीं हो रही हो। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने पूछा, तू ठीक है? हाँ। राधिका ने सिर हिलाया। हाँ। ये हाँ बहुत छोटा था, लेकिन उसके पीछे कितनी थकान छिपी थी, यह साफ दिख रहा था। अर्जुन के मन में सवाल उमड़ रहे थे। क्या वह अकेली है? कैसे जी रही है? क्या उसने कभी उसे याद किया? लेकिन वह कुछ पूछ नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि पूछने का हक उसने खो दिया है। आखिर उसने धीरे से कहा, मैं वापस आ गया हूं। यही पोस्टिंग हुई है। राधिका ने पहली बार उसकी तरफ ठीक से देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य नहीं था, बस एक शांत भाव था। अच्छा है, उसने कहा। तू सफल हो गया। मुझे पता था। अर्जुन का दिल और भारी हो गया। उसने सोचा था कि शायद वह नाराज होगी, कुछ कहेगी, लेकिन यह शांत स्वीकार करना उससे ज्यादा दर्द दे रहा था। हवा में राख की हल्की गंध फैल रही थी। दूर भट्टे की आग जल रही थी। राधिका ने उठने की कोशिश की। मुझे जाना होगा, काम बाकी है, उसने कहा। अर्जुन ने अचानक कहा, राधिका चल मेरे साथ। वो रुक गई। कहां? उसने धीरे से पूछा। हमेशा के लिए। अर्जुन की आवाज कांप गई। यहां से हमेशा के लिए? राधिका कुछ पल तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में सवाल थे, यादें थीं, और कहीं गहराई में दबा हुआ दर्द भी था। लेकिन उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया और बस चुपचाप खड़ी रही। उसके चेहरे पर कोई साफ भाव नहीं था, जैसे वह अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रही हो। हवा में भट्टे की गर्मी घुली हुई थी और दूर से मजदूरों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन उस पल दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। अर्जुन ने फिर धीरे से कहा, मैं सच कह रहा हूं, अब तुझे यहां नहीं रहना पड़ेगा। राधिका ने उसकी आंखों में देखा। इतने साल बाद याद आई मेरी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन सीधी दिल तक पहुंच रही थी। अर्जुन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने नजरें झुका ली। गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी, उसने मुश्किल से कहा। मैं काम में उलझता गया और सोचता रहा कि एक दिन सब ठीक कर दूंगा, लेकिन समय निकल गया। राधिका ने गहरी सांस ली। समय ही तो सबसे बड़ी चीज होता है अर्जुन, जो चला जाए वह वापस नहीं आता। यह सुनकर अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे पहली बार समझ आया कि उसकी सफलता की कीमत किसी और ने चुकाई है। मैंने तुझे कभी कुछ पल बाद राधिका ने धीरे से कहा, मैंने तुझे कभी रोका नहीं, क्योंकि मुझे पता था तू कुछ बन जाएगा।
बस इतना सोचा था कि तू लौटेगा। बस इतना सोचा था अर्जुन कि ने तू तुरंत लौटेगा। कहा, मैं लौट आया हूँ और इस बार कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन राधिका के चेहरे पर अभी भी संकोच था। इतने सालों की दूरी एक पल में खत्म नहीं हो सकती थी। उसी समय भट्टे का मुंशी वहां आ गया। उसने राधिका को बैठे देखा तो तेज आवाज में बोला, यहाँ क्या कर रही हो? काम छोड़कर बैठी हो? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। इनसे ऐसे बात मत करो, उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा। मुंशी पहले तो चौंका, आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? अर्जुन ने अपनी जेब से पहचान पत्र निकाला और उसके सामने कर दिया। मुंशी का चेहरा तुरंत बदल गया। वो हड़बड़ा गया और धीरे से बोला, साहब मुझे पता नहीं था। अर्जुन ने बिना गुस्सा किए कहा, काम नहीं करेंगे। आज से यह यहां काम नहीं करेंगी। मुंशी कुछ बोल नहीं पाया, उसने बस सिर झुका लिया। राधिका यह सब चुपचाप देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने साल बाद अचानक उसकी जिंदगी क्यों बदल रही है। अर्जुन ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, चलो। वो अभी भी हिचकिचा रही थी। मेरे पास कुछ सामान है, उसने धीमे से कहा। ले आएंगे। अर्जुन ने जवाब दिया। दोनों भट्टे से बाहर की तरफ चलने लगे। मजदूर उन्हें जाते हुए देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। राधिका के कदम धीमे थे, जैसे हर कदम पर वह अपने पुराने जीवन से दूर हो रही हो। सरकारी गाड़ी के पास पहुंचकर वह रुक गई। शायद उसने कभी इतनी बड़ी गाड़ी में बैठने की कल्पना भी नहीं की थी। अर्जुन ने दरवाजा खोला और धीरे से कहा, डर मत, बस बैठ जा। कुछ पल बाद वह चुपचाप अंदर बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी। खिड़की से बाहर देखते हुए राधिका को वही रास्ते दिखाई दे रहे थे जिन पर वह रोज पैदल चलती थी, लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था। गाड़ी गांव की तरफ मुड़ी। रास्ते में खेत, पेड़ और छोटे छोटे घर दिखाई देने लगे। जैसे ही बरेपुर की सीमा आई, राधिका का दिल तेज धड़कने लगा। गाड़ी उस पुरानी जगह पर जाकर रुकी जहां कभी अर्जुन का घर था। घर अब पहले से भी ज्यादा जर्जर हो चुका था। दीवारों का प्लास्टर झड़ चुका था, दरवाजा आधा टूटा हुआ था और आंगन में झाड़ियां उग आई थीं। राधिका धीरे से नीचे उतरी और घर को देखने लगी। अर्जुन भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। यहीं से सब शुरू हुआ था। यहीं से सब शुरू हुआ था और यहीं से फिर शुरू करेंगे, उसने कहा। राधिका की आंखें नम हो गईं। इतने सालों की थकान जैसे अचानक बाहर आना चाहती थी, लेकिन वह खुद को संभाले रही। अकेली नहीं है। अर्जुन ने धीमे से कहा, अब तू अकेली नहीं है। यह सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जिन्हें वो अब तक रोक कर रखे हुए थी। कई साल बाद पहली बार उसे लगा कि शायद इंतजार खत्म हो गया है, लेकिन दिल में अब भी एक डर बाकी था कि कहीं यह सब सपना ना हो। वह टूटी दीवारों वाले उस घर के सामने खड़ी थी जहां कभी जीवन की शुरुआत हुई थी और जहां से एक दिन सब बिखर गया था। आंगन में सूखी घास उगी थी, छप्पर जर्जर से टूट चुका था और दरवाजे की लकड़ी सड़ने लगी थी। फिर भी उस घर में एक अजीब सा अपनापन था, जैसे वह अब भी उनका इंतजार कर रहा हो। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर धूल जमी थी, कोनों में मकड़ी के जाले लटके थे और टूटी चारपाई एक तरफ पड़ी थी। वो कुछ पल चुपचाप खड़ा रहा, जैसे हर चीज उसे पुराने दिनों की याद दिला रही हो। राधिका भी धीरे धीरे अंदर आई। उसने दीवार को हाथ से छुआ, जैसे यकीन कर रही हो कि यह सब सच है। इसे ठीक करवा दूंगा, अर्जुन ने कहा। फिर से रहने लायक बना देंगे। राधिका ने हल्की आवाज में पूछा, तू सच में यहीं रहेगा? अर्जुन ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ, अब कहीं नहीं जाऊंगा। अब कहीं नहीं। उसके शब्दों में कोई दिखावा नहीं था। इतने सालों बाद पहली बार वह अपने फैसले को लेकर पूरी तरह शांत दिखाई दे रहा था। अगले ही दिन से काम शुरू हो गया। मजदूर बुलाए गए, टूटी छत हटाई गई, नई लकड़ियां डाली गईं, दीवारों पर फिर से प्लास्टर चढ़ाया गया। गांव के लोग दूर खड़े होकर यह सब देखते रहे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वही अर्जुन, जिसे कभी कोई गंभीरता से नहीं लेता था, आज इतना बड़ा अफसर बनकर अपने पुराने घर को खुद खड़ा कर रहा है। राधिका भी खाली नहीं बैठी। वह आंगन साफ करती, टूटे सामान को अलग रखती और नए घर के लिए चीजें व्यवस्थित करती। उसके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन इस बार उस थकान में उम्मीद भी थी। कई साल बाद उसके दिन सिर्फ मजदूरी में नहीं बीत रहे थे। कुछ दिनों में घर पहचान में आने लगा। छत मजबूत हो गई, दीवारें चमकने लगीं और आंगन फिर से खुला दिखाई देने लगा। जब आखिरी काम खत्म हुआ,
तो अर्जुन ने दरवाजे पर नई कुंडी लगाई और पीछे हटकर घर को देखा। अब ठीक है, उसने धीरे से कहा। राधिका दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। शायद शब्द कम पड़ रहे थे। शाम को दोनों आंगन में बैठे थे, हल्की हवा चल रही थी और आसमान में सूरज ढल रहा था। चारों तरफ शांति थी, वैसी शांति जो बहुत लंबे संघर्ष के बाद तुझे पता है मैं जितना आगे बढ़ता गया उतना ही खाली होता गया। कहा, तुझे पता है मैं जितना आगे बढ़ता गया उतना ही खाली होता गया, उतना ही खाली होता गया। सुकून नहीं था। सब कुछ था लेकिन सुकून नहीं। आज समझ आया कि राधिका ने उसकी तरफ देखा। आज समझ आया कि असली कमी क्या थी। उसने आगे कहा। राधिका ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसकी आंखों में जवाब था। अर्जुन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं जितना आगे बढ़ता गया उतना ही खाली होता गया। यह सुनकर राधिका की आंखें फिर भर आईं। उसने नजरें झुका लीं, जैसे अपने आंसू छिपाना चाहती हो। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, सोचा भी नहीं मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सब फिर से ऐसा हो जाएगा। अर्जुन ने जवाब मुझे दिया, भी नहीं, मुझे भी नहीं, शायद कुछ रिश्ते टूटते नहीं।